नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालते हैं यूपी की 75 बड़ी खबरों पर। एकेटीयू की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से 1.25 लाख विद्यार्थियों पर पैनी निगाह रखेंगे सीसीटीवी कैमरे। सामूहिक विवाह समारोह में बोले सीएम योगी, बेटियों की शादी के बाद अब उनके बच्चों के लिए खुलेंगे आवासीय विद्यालय। महाराष्ट्र पुलिस का अलीगढ़ में छापा, प्रधानमंत्री बीमा योजना के नाम पर साइबर ठगी करने वाला गिरफ्तार। सहायक अभियंता भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 से, मुख्य परीक्षा में घोषित हुए 1284 अभ्यर्थी। वृंदावन में आज से कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का श्री गणेश, यमुना के तट पर बसी संतों की नगरी। फिरोजाबाद के फरिया थाने में होमगार्ड ने फांसी लगाकर दी जान, मानसिक रूप से बताया जा रहा बीमार। यूपी में भूमि विवाद में नकाबपोश बदमाशों ने किसान को मारी गोली, ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। यूपी में बेखौफ हुए बदमाश, आजमगढ़ में बसपा नेता पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। वाराणसी में सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को बताया चीन का एजेंट, कहा सैनिक पीछे जा रहे तो सीने में दर्द क्यों। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि गुलाबी गैंग की तरह गांवों की महिलाएं शराबियों को सिखाएं सबक। जौनपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पुवीवी के दीक्षांत समारोह सहित कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। प्रयागराज में महामंडलेश्वर महंत संतोष दास सतुआ बाबा पर हमला, 2 संतों पर एफआईआर दर्ज। वाराणसी से बांग्लादेश के बीच चलेंगे क्रूज और मालवाहक पोत, बंदरगाह पहुंची टीम ने किया निरीक्षण। बीएचयू में नए सत्र में दाखिले के लिए आवेदन की तैयारी, अप्रैल से शुरू हो सकती है प्रक्रिया। वाराणसी में विपक्ष पर बरसे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, राहुल गांधी को बताया चीन का एजेंट। उत्तर प्रदेश में खत्म होने की कगार पर कोरोना, एक दिन में 58 मरीजों की पुष्टि। बरेली के सेक्रेड हार्ट स्कूल की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 2 घंटे तक धू-धू कर जलती रही बसें। लखनऊ में बयान दर्ज कराने पहुंचे मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे, पुलिस ने किए कई सवाल। आगरा के केनरा बैंक में बदमाशों का उत्पात, मैनेजर और कैशियर को बंधक बनाकर लूटे 8 लाख। गन्ना मूल्य न बढ़ाने पर भाजपा पर हमलावर हुए अखिलेश, बोले अपने वोटों से जवाब देंगे किसान। यूपी पंचायत चुनाव में एक एक गांव के आरक्षण चार्ट के लिए अभी करना होगा इंतजार, पहले अफसरों को मिलेगी ट्रेनिंग।
पीएम मोदी ने किया महाराजा सुहेल देव स्मारक का शिलान्यास। बहराइच के चित्तौरा झील को मिली नई पहचान। मुरादाबाद में बोले सीएम योगी, किसान मजदूर जिनके एजेंडे में नहीं रहे वही कर रहे गुमराह। यूपी में सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर एसपी को किया फोन। बातचीत के दौरान खुली पोल, 2 गिरफ्तार। रालोद और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी करेगी यूपी में किसान महापंचायत। केजरीवाल करेंगे संबोधित। यूपी में शॉर्ट सर्किट से एनआईसी में लगी आग। कलेक्ट्रेट में धुएं के गुब्बार देखकर मची अफरा तफरी। 1.25 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। यमुना प्रदूषण पर सीएम योगी हुए गंभीर। बोले 2022 में यमुना होगी निर्मल। बिजनौर महापंचायत में प्रियंका बोली, कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान, पूंजीपतियों को होगा फायदा। शंकराचार्य निश्चलानंद की सीएम को नसीहत। मठ मंदिरों की सुरक्षा का दायित्व निभाए योगी आदित्यनाथ। पेट्रोल और गैस के बढ़ते दामों पर मायावती का केंद्र पर निशाना। कहा सरकार का मूक दर्शक बना रहना दुखद। काशी से बांग्लादेश तक क्रूज कर सकेंगे यात्रा। पड़ोसी देश से आई टेक्निकल टीम ने दी सहमति। यूपी में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस फ्री कोचिंग का शुभारंभ। आज से हर मंडल में चलेगी क्लास। उत्तर प्रदेश के 49 जिलों में नहीं मिला एक भी मरीज। श्रावस्ती हुआ कोरोना मुक्त। फिरोजाबाद से सपा विधायक व मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम सिंह यादव पार्टी से निष्कासित। यूपी के एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू। 2003 पदों के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन। लखनऊ विवि में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती पर हाईकोर्ट की अंतिम रोक। जारी रहेगी चयन प्रक्रिया। रामलला भी पहनेंगे खादी के वस्त्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्पित किए वस्त्र। आजमगढ़ में बसपा नेता को मारी ताबड़तोड़ गोली। 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। वाराणसी में नए रूटों पर जारी होगा परमिट। 1.5 साल बाद 25 फरवरी को बुलाई गई आरटीए की बैठक। यूपी के बर्खास्त सिपाही के टारगेट पर है कई पुलिस वाले। बढ़ाई गई इंस्पेक्टर व ड्राइवर की सुरक्षा। आगरा में आइसक्रीम के कारोबार को लगेंगे पंख। आगरा के हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। अलीगढ़ में कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय। संपत्ति कर से हटेगा यूजर चार्ज। 4.27 अरब के बजट पर भी लगी मुहर।
औरैया में डीएम की कार्रवाई, अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन पर सालों से किए गए कब्जे को डीएम ने हटवाया। औरैया जिले में लूट के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूटी गई ज्वेलरी बरामद। आजमगढ़ में कुख्यात माफिया को कासगंज जिला जेल में की गई स्थानांतरित किए जाने की कार्रवाई, घटना की सूचना पर परिवार में मचा हड़कंप। आजमगढ़ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सिंह ने बजट को बताया ऐतिहासिक, साथ ही बजट के लिए वित्त मंत्री को दिया धन्यवाद। अखिलेश यादव का बयान, बोले महंगाई और फसल का दाम न मिलने से किसान झेल रहे दोहरी मार। यूपी के मेरठ में आप सांसद संजय सिंह के बिगड़े बोल, बोले केंद्र सरकार है नमक हराम। यूपी में तीसरे वर्ष भी नहीं बढ़ा गन्ने का मूल्य, बोले राकेश टिकैत, आंदोलन में होगी बात। आगरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े फायरिंग कर बैंक से लूटे 7 लाख रुपए। योगी ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए यूपी में आवासीय विद्यालय, सरकार उठाएगी पूरा खर्च। नोएडा में रंगदारी मांगने का आरोपी, यूपी पुलिस का जवान गिरफ्तार, इंस्पेक्टर समेत 5 फरार। बसंत पंचमी स्नान को लेकर पूरी तैयारी, सुरक्षा में 5000 जवान तैनात। उत्तर प्रदेश में खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे युवा, योगी सरकार करेगी मदद। प्रयागराज में माघ मेले के चौथे स्नान पर्व बसंत पंचमी पर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। मंत्री मोहसिन रजा का राम मंदिर निर्माण निधि में योगदान, मंत्री ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान। कासगंज में शर्मनाक घटना आई सामने, दलित नाबालिग को बंधक बनाकर 3 लड़कों ने किया गैंगरेप। यूपी में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत 28 फरवरी को, केजरीवाल करेंगे संबोधित। बिजनौर किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, साथ ही की मोदी सरकार की आलोचना। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बनाएगा कौशल विकास केंद्र, युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीएसपी नेता पर अंधाधुंध फायरिंग पर पुलिस प्रशासन अलर्ट, हत्या के बाद जांच में जुटी पुलिस। महराइच में सुहेल देव स्मारक स्थल की आधारशिला रखने पहुंचे सीएम योगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम मोदी। कानपुर में भी घूस के जुड़े मामले में हटाई गई एसडीएम, एससीएम, पति और तहसीलदार पर जांच।
2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजघाट व रामघाट का करेंगे लोकार्पण। एलडीए की 10 सदस्यीय टीम तैयार करेगी कार्य योजना। आवंटियों की पुरानी समस्याओं का निकलेगा हल। यूपी के त्योहार और संस्कार गीतों को संग्रहित करेगा संगीत नाटक अकादमी। हर वर्ग होगा प्रदेश के कल्चर से रूबरू। वाराणसी में तापमान ने मारी छलांग। 30 डिग्री के करीब पहुंचा दिन का पारा। सोनभद्र में संदिग्ध हाल में विवाहिता की झुलसने से मौत। मायका पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। आज मनाई जा रही वसंत पंचमी। ब्रज में आज से शुरू हुआ 50 दिनों तक चलने वाला होली महोत्सव। सीएम योगी की मौजूदगी में संपन्न हुआ 2754 बेटियों का सामूहिक विवाह। सीएम ने दिया आशीर्वाद। लखनऊ पीजीआई दवा घोटाले में हटाए गए 18 संविदा कर्मी। अफसरों पर भी हो सकती है कार्रवाई। राजधानी लखनऊ में ऑटो का नंबर लगा युवक चला रहा था कार। पुलिस ने गाड़ी की जब्त। युवक हुआ गिरफ्तार। औरैया में भीषण हादसा। ट्रक से टकरा कार की पलटने में 4 की मौत। कानपुर जा रहा था परिवार। मौसम में फिर बदलाव। बुंदेलखंड तथा पास के जिलों में गरज के साथ पड़ेगी बौछार। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी, बदमाश घायल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।